हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से मॉर्निंग में सुबह काम के लिए चल दिया हूँ और आज मैं सीधा सामने वाले रास्ते से नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल मैंने जिसके बारे में वीडियो में बोला था और जिससे मेरे को ये आइडिया मिला मॉर्निंग में वीडियो बनाने का और मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिला, तो वो मेरे से बोला कि तुम रोज़ एक ही रोड फॉलो कर रहे हो और एक ही रोड पे वीडियो बना रहे हो। तो आज मैं इस रोड पे नहीं जाऊँगा। उसने मेरे से बोला था कि तुम अंदर सिटी में भी जाओ ना, सिटी की वीडियो बनाओ, अंदर सिटी में क्या चल रहा है वो दिखाओ। मगर अभी मैं आपको बताऊँ, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5 बजे तो कोई कुछ भी खोल कर नहीं बैठा होगा। मगर मैं इस रास्ते से, ये जो कट दिख रहा है इसके सीधा सामने अस्पताल है, मैं इस रास्ते को फॉलो करूँगा और अंदर जाऊँगा। कुछ मिले, हो सकता है अभी तो लाइट भी नहीं है, ये तो लाइट है इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पर लाइट भी ना मिले, मैं वीडियो बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, क्योंकि जब मेरे को लाइट मिलेगी मैं वीडियो तभी शूट करता हूँ। तो देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। और हाँ, हो सकता है एक दाल का ठेला मिले तो हम दाल भी वहाँ पर खाएँगे, और नहीं मिले तो हम सीधा पैदल पैदल चलेंगे। काफ़ी लंबा रूट है, ये भी सेम ही है, पास नहीं पड़ेगा तो चलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये है हमारे रामपुर सिटी, जो अंदर से ऐसी कुछ दिखती है, सामने अस्पताल है और ये स्कूल है रेनबो एकेडमी। सामने दिख नहीं रहा, लाइट नहीं है। इसमें मेरा भतीजा पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम है ये बच्चों का। बताओ, सेकंड क्लास की 1000 फीस ले रहे हैं, और कहाँ मैं 500 में इंटर करके आया हूँ। 500 तक इंटर में पढ़ाई की है मैंने, हिंदी मीडियम में। और सामने जो ऑरेंज कलर की दीवारें दिख रही है ना, मैं आपको दिखाता। मैं यही कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। मॉर्निंग में लेडीज़ें भी आ रही हैं। तो ये सामने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये। अरे, ज़्यादा लाइट होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से ये बोर्ड क्लियर नहीं है। मैं पास में जाके आपको दिखा देता हूँ, नहीं दिखेगा शायद, मुश्किल लग रहा है मुझे, तो नहीं आ रहा है यार। पर यही अस्पताल है, काफ़ी बड़ा है अंदर से। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, और क्योंकि बीच में जाना है। इस गली में थोड़ी लाइट है और ये मुझे मेन रोड पे लेके जाएगी, रामपुर के गंज वाले रोड पर, जो सीधा मंडी जाता है घूमकर। मुझे वहीं पहुँचना है उस रोड पर। तो अभी तो उजाला नहीं है, वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे थोड़ा उजाला निकलता है। भाई, इस लाइट की वजह से बहुत शानदार वीडियो आ रही है। जैसी थोड़ी लाइट मिलेगी, थोड़ा सूरज ऊपर आएगा तो थोड़ी लाइट होगी, तो मैं तब वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तब मैं आपको बताता हूँ आगे की स्टोरी, कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कल क्या हुआ था। फाइनली मैं सिटी के अंदर वाले रोड पर आ चुका हूँ और मुझे सीधा सामने ही चलते हुए जाना है। और सामने ही ठेला लगता था दाल का, वो अभी लगा नहीं है। शायद वो 8 या 7 बजे आएगा, क्योंकि ये वो सिटी है मेन लोगों के, जहाँ अमीर लोग रहते हैं। और वो लोग, आपको पता है, 8-9 बजे से 10 बजे से पहले नहीं उठते। जिनको काम होता है वो तो जल्दी उठ जाते, बाकी कोई जल्दी नहीं उठता। अंकल पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कोई नहीं। तो मुझे इसी रोड पर चलते हुए जाना है। ये एक लाइट मिली थी तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ और आपको बता दूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचा। अभी चलते हुए 10 ही मिनट हुए होंगे, इस लाइट की वजह से मैंने वीडियो बना ली। अभी तो काफ़ी लंबा रूट है और मुझे सीधा जाना है, तो देखते हैं क्या क्या मेरे को मिलता है। अंधेरा हो रहा है, ज़्यादा कुछ मिलेगा तो नहीं, पर कोई नहीं, देखते। थोड़ा दूर चलकर अब मैं आ गया हूँ गंज। ये न्यूज़पेपर वाले मॉर्निंग में न्यूज़पेपर यहाँ से बांटेंगे या खरीदेंगे। ये जो सारी दुकानें आप देख रहे हो ना, यहीं से सब जगह राशन जाता है। ये रामपुर का गंज है, नया गंज है, पुराना तो काफ़ी दूर है। और इधर को एक रास्ता जाता है इस गाड़ी के आगे, जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है नेक्स्ट वाली। ये मार्केट को जाता है, बुद्ध बाज़ार मार्केट, उसको शराब मार्केट भी बोलते हैं, चाकू मार्केट भी बोलते हैं। तो पूरी रामपुर की पब्लिक इधर से ही कपड़े खरीदती है। ये देखिए, 2 मिनट की दूरी पर ये दुर्गा स्वीट की दुकान है। भाई, यकीन नहीं मानोगे, इस दुकान का रेवेन्यू बहुत अच्छा है। वहाँ से वहाँ तक की दुकान है,
बोलते हैं स्टार्टिंग में मेरे पापा ने भी मुझे बताया, इन्होंने फूल बेचने स्टार्ट किया था यहाँ पर। फूल बेचते बेचते ये लोग समोसा बेचने लगे, जलेबी बेचने लगे, और आज यकीन नहीं मानोगे करोड़ों में रेवेन्यू होगा पर मंथ का। कम से कम बाहर के तो कारीगर हैं 20-25 तो कारीगर होंगे, और 20-25 यहाँ पर काम करते हैं सर्विस में। भाई बंदा बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, ओनली कैश काटता है। तो ये दुकान अभी तो बंद है, 8-9 बजे तक ये भी खुल जाएगी। और क्या कहते हैं ना, इसको भी बंदे को सक्सेस एकदम नहीं मिली, बहुत टाइम लगा है। तो क्या बोलते हैं, आप भी कोशिश करते रहो तो एक दिन मिल ही जाएगी यार। पर मिलेगी भी उसी को ना जो कोशिश करेगा। तो कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। आज थोड़ा मैं हल्के बोल रहा हूँ क्योंकि ये दुकान ही दुकान है पूरी मार्केट में, क्योंकि मार्केट ही चल रही है। जो मेरे पीछे सब दुकानें सब बंद हैं, ये मार्केट ही एक टाइप से रामपुर की। तो मैं आपको अब आगे का अपडेट करता हूँ। कुछ दूरी पर रामपुर का किला पड़ेगा, मैं आपको रामपुर का किले का गेट दिखाऊंगा और थोड़ा अंदर से भी फुटेज लेने की कोशिश करूँगा, शायद देखने को मिले, दूर से आ जाए। इस स्टिक को बड़ा करके सीन लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। फाइनली थोड़ा सूरज की रोशनी आ गई और सामने लाइट भी लगी है, जिसकी वजह से वीडियो क्लियर आ रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ रामपुर का किला, नवाबों का किले का गेट। सामने ये है ना, सामने ये रामपुर के किले का गेट है, ठीक है। मैं अभी इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, देखने को मिल जाए शायद वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ आ जाए। दूर से मैं वीडियो शूट करूँगा, वरना इसकी वीडियो शूट तो ड्रोन से ही की जा सकती है, काफ़ी हाइट पर है इसलिए। तो मैं भी ट्राई करता हूँ। थोड़ी दूरी पर ही हम किले के गेट के अंदर आ जाते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और सामने ही नहीं दिख रहा है वो सामने रामपुर का किला है। अभी रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी से नाम किससे जाना जाता है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे तलवार और बहुत सारी नवाब की चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो ये रामपुर का हमारे किला है, काफ़ी मशहूर है, लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने आते हैं। काफ़ी मान के भी चलोगे, अंग्रेज़ भी कभी कभार यहाँ पे आ जाते हैं इसको देखने के लिए। अंदर से काफ़ी अच्छा है ये, और काफ़ी पुराना है, नवाब के ज़माने का है ये। मैं आपको इसको फ्रंट से दिखाता हूँ। मॉर्निंग हो रही है, इस वजह से थोड़ी लाइट नहीं है। मैं इस स्टिक को ऊपर कर रहा हूँ ताकि कुछ क्लियर आ सके। इसके आसपास एक पार्क टाइप का बना हुआ है। मैं अब स्टिक को ऊपर कर रहा हूँ, देखता हूँ शायद आए, नहीं आएगा। स्टिक ऊपर करके थोड़ा इसका व्यू लेने का, वीडियो में दिखाने का आपको कोशिश की है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अभी भी काफ़ी दूर चलना है, तो चलते हैं। अभी आगे और बात करेंगे, अभी तो शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्लिप पे ली है मैंने, तो यहाँ से चलते हैं। बाकी कभी भी आएँ आप, दिन में आएँ, विज़िट करने को आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है। लोग इसके अंदर वीडियो शूट करी हैं, लोगों ने ड्रोन से वीडियो शूट करी हैं। आप कभी भी सर्च करोगे तो ड्रोन से बहुत अच्छी इसकी वीडियो बनी है। मेरे पास भी ड्रोन होता तो मैं भी ड्रोन से वीडियो शूट कर लेता, पर कोई नहीं, आगे चलते हैं। एक चीज़ और, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, जो खंडर हो चुकी है, ये सब रामपुर की पुरानी तहसील है। अभी भी वकील यहाँ पर बैठते हैं, वकील अब यहाँ पर बैठते हैं अभी भी, मगर अब यहाँ पर जितनी पब्लिक आनी चाहिए वहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि जिस रोड से मैं मंडी पर जाता हूँ उसी रोड पर अब वो नई तहसील बन गई। तो मोस्टली सारे काम 99% वहीं होते हैं। यहाँ तो 1% जो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कराने आ जाते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब जो दुकानें आपको दिख रही है ना, ये सब किले की मार्केट है।
किले की मार्केट बोलते हैं इसको। सब कपड़ों की दुकान है, सभी कपड़ों की, जूतों की, और ये सभी इन्हीं सब चीज़ों की दुकान है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। क्या, सॉरी, मैं फूड बोल रहा था। फूड वूड का ठेला कोई नहीं लगता है यहाँ पर, सब लगते हैं बापू मॉल पर, जो इधर को रास्ता एक थोड़ा सा, क्योंकि सामने जहाँ पे लाइट लगी वहीं से एक रास्ता जाता है सीधा बापू मॉल को। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है कल दिखा दूँ। तो वहीं है बस खाने पीने का। तो अभी यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो सिंपल कपड़ों की मार्केट है पूरी। किला तो दिख ही रहा होगा आपको। ये सब बातें तो हो गई आपसे रामपुर के बारे में, रामपुर की मार्केट के बारे में। जो मशहूर स्वीट वाला था मैंने आपको वो भी दिखा दिया। और दुकान खुली होती, खुलने में तो मार्केट को 10 बज जाएंगे और कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने भी सोचा था दाल खा लेंगे, पर दाल भी नहीं मिल रही है अभी। तो सब बहुत कुछ दिखाता, मैं बहुत कुछ आपको बताता वीडियो में, पर अभी कुछ है नहीं। ये अभी तक किले की दीवार चल रही है। ये भी एकड़ में होगा, काफ़ी दूर तक इसके अंदर लोग रहते भी हैं, सोसाइटी बनी हुई है। और प्लस इसमें 3-4 स्कूल भी बने हुए हैं, और एक तो लेडीज़ का ही बना हुआ है, रज़ा महिला इंटर कॉलेज। सारे रामपुर की जो महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते वो सब यहाँ पर आते हैं और कहीं नहीं जाते। खुर्शीद स्कूल है जिसमें लोग पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो मेरे को बहुत टाइम से इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर पहले लोग खुर्शीद इंटर कॉलेज के आगे, यकीन नहीं मानोगे, लड़के अपनी बाइक से अपने स्टाइल मारने के लिए वहाँ पे खड़े रहते थे। और लड़कियों के चक्कर में, क्योंकि पहले वहाँ पर बहुत लड़कियाँ पढ़ती थी मगर अब नहीं पढ़ती हैं। अब तो सब इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, सब इंग्लिश मीडियम की तरफ को भाग रहे हैं। जैसे किसी भी आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल पे भरोसा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे नहीं है। वैसे इसका सीन है, ये भी गवर्नमेंट ही है। अब तो सारी लड़कियां, सारे लड़के ग्रीन बोर्ड में मिलेंगे, दयावती मोदी एकेडमी में मिलेंगे, और गर्ल्स के 1-2 स्कूल और हैं, तो सब वहीं पहुंच गए, सब इंग्लिश मीडियम में। और अब तो स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा एक मोदी जी की स्कीम है, छोटे बच्चे फ्री पढ़ लें, खाली कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। 5वीं तक जहाँ तक वो स्कूल है वो फ्री पढ़ेंगे, फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म का नाम मेरे को नहीं पता है, वरना मैं आपको उसके बारे में बता देता। ये स्टार्टिंग जा रही है, इसमें एक चाय वाला जा रहा है जो मसाले की चाय बेचता है हमारी मंडी में। ये भी हमें पैसे देता है, हम तो इससे फ्री में पी लेते हैं कभी कभार मन हुआ तो। मैंने इससे पूछा मसाला देगा क्या, तो ये बोला मैं अपने हाथ से बनाता हूँ मसाला। ये भी टैलेंट है, क्योंकि हो सकता है इसने वो चाय कहीं पर पियो, मैंने भी पी थी फर्स्ट टाइम, फ्री में मिल रही थी वृंदावन में, तो वो टेस्ट करा रहे थे और डिब्बा बेच रहे थे। मुझे लगा इसके पास भी डिब्बा होगा, पर डिब्बा नहीं है इसके पास, ये खुद बनाता है। इसने देख लिया होगा यूट्यूब पर यहाँ, क्योंकि ये चीज़ें लोग देखने के बाद, करने के बाद बहुत जल्दी यूट्यूब पर डाल देते हैं, सीख लेते हैं। यहाँ तो किसी ने सिखा दिया होगा, मगर चाय ये बहुत अच्छी बनाता है। उस दिन पी थी, काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया था। तो कभी मन किया तो दोबारा पी लेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार वो भी हमें पैसा देता है फ्री में। हमारे मतलब मैंने आपको बताया था कैंटीन है, कैंटीन का ठेका है। अगर कोई भी कुछ भी बेचेगा, वैसे और फल वाले ठेले, उनसे पैसे नहीं लिए जाते, मगर वैसे कोई आएगा तो वो हमें पैसे देगा वहाँ पर बेचने के, ठीक है ना। तो ये सारी बात हो गई काम के बारे में। अब मैं कुछ आपको और बताऊंगा। मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था लॉकडाउन, साउथ की मूवी है, देखना कभी टाइम मिले तो। भाई कुछ नहीं है, एक्शन वेक्शन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लॉकडाउन की रियल बेस स्टोरी है, एक लड़की के ऊपर, जो कुछ लड़की के साथ हुआ, जो उसने उस टाइम पे फेस किया, तो वही उसमें दिखाया है। भाई
क्या सीन होता है, वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उसके एक अंकल होते हैं, उनकी लड़की एक लड़की छपरी लड़के से, जो उस फिल्म में दिखा है, एक छपरी लड़के से भागकर शादी कर लेती है, और वो उसके अंकल होते हैं, तो उसके वहीं पर पापा भी होते हैं। तो उसके पापा उसको बोलते हैं, वो लड़की से बोलते हैं कि बेटी ऐसा मत कर कि तेरे माँ बाप का क्या होगा, पर लड़की मानती नहीं है भाई, वो उस लड़के के साथ चली जाती है। कोई नहीं, फिर वो पुलिस स्टेशन से वो लोग घर आते हैं, तो उसके फादर जो हीरोइन दिखाई है, सब जानती हैं हीरोइन का नाम, तो मेरे को अभी याद नहीं है, कोई नहीं, मगर मैंने मूवी का तो नाम आपको बता ही दिया। तो उसके फादर एक रूम में आते हैं घर पे वापस, और अपनी वाइफ के गले रख के रोते हैं कि अगर ऐसा मेरी बेटी ने किया होता तो शायद मैं मर जाता। ये बात उनकी वो बेटी सुन लेती है, और इस बात से उसकी मेंटलिटी यकीन मानोगे ऐसी हो जाती है कि वो कुछ इतना भी नहीं कर सकती कि अपने माँ बाप को हट कर दे। और वो पढ़ाई कर चुकी होती है, जॉब ढूंढ रही होती है, तो जॉब के चक्कर में वो एक फ्रेंडों से कांटेक्ट करती है। तो एक फ्रेंड उसको बोलती है तू इस पार्टी में आ जा, मेरा जानने वाला है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो तेरी जॉब लगवा देंगे। वो उस कंपनी में नहीं, वो वहाँ पर जाती है उस पार्टी में, और वो उससे बात करती है कि वो लड़का बोलता है उससे कि हाँ मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूँगा, जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने बाद आप ज्वाइन कर लेना, ठीक। वो लड़की खुश हो जाती है। तो वो लड़की की एक फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, जो सबके पास होती है, तो उसने उसको कॉल लगाती है, तो अपने बारे में बताती है कि मेरे को ऐसे ऐसे जॉब मिलने वाली है। तो बोलती तू कहाँ पर, एक गाने की आवाज़ आ रही है, तो बोलती मैं एक पार्टी में आई हुई हूँ और मैं अब यहाँ से घर के लिए निकलूँगी। मगर वो उसकी जो दोस्त होती है ना, सारा लॉजिक वहीं से स्टार्ट होता है। वो उसकी दोस्त उससे बोलती है इतनी जल्दी क्या है घर जाने की, तू पार्टी इन्जॉय कर, जब तू इतने बड़ी पार्टी में गई तो पार्टी इन्जॉय कर। और वही उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, वो वहाँ पर पार्टी इन्जॉय करने लगती है। जिस फ्रेंड्स के साथ वो पार्टी में जाती तो वो लड़की उसको ड्रिंक का ऑफ़र देती है। वो भाई मना करती है, मगर फिर भी ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो पी लेती है, और ज़्यादा पी लेती है, और बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, क्योंकि उस पार्टी में उसके साथ सेक्स होता है, और जो उसको पता नहीं होता है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, और उसको ये भी नहीं पता होता किसने किया है, कुछ नहीं पता होता है। तो सारी कहानी का खेल वहीं से, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, और उसको पता नहीं चलता है लड़की को 1.5 महीने तक, क्योंकि वो उसको थायराइड की एक बीमारी होती है। थायराइड की बीमारी में ऐसा होता है, किसी को पीरियड रेगुलर नहीं होते। वो ये बात मेरे को नहीं पता थी, वो बात उस फिल्म में ही बताई गई है, लड़की ने अपने मुंह से बोला है हीरोइन ने। तो कोई नहीं, अब वो डॉक्टर से चेकअप कराती है, उसको उल्टियाँ हो रही होती हैं, तो वो डॉक्टर से मिलती है, तो डॉक्टर उसको बोलती है यू आर प्रेग्नेंट, आपके घर वाले कहाँ हैं। तो वो बोलती है मेरे घर वाले तो मेरे साथ नहीं आए। तो डॉक्टर बोलती है आपको अपने घर वालों को तो बताना चाहिए। तो वो बोलती मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बोली आपके हस्बैंड, बोली मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, और मुझे नहीं पता मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई हूँ, ठीक। वो उस डॉक्टर से अबॉर्शन के लिए बोलती है, वो डॉक्टर बिल्कुल क्लियर मना कर देती है। तो अबॉर्शन के लिए बोलती है, तो बोलती है अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, मैं ऐसे अबॉर्शन नहीं करूँगी। वो अपने घर वालों को बता ही नहीं सकती, क्योंकि उसने ये बात सुन ली थी अगर मेरी बेटी ने कुछ ऐसा किया तो मैं तो जीते जी मर दूँगा। यहीं से ही कहानी बिगड़ जाती है। तो बोझ डॉक्टर के पास से चली जाती है, अपने दोस्त को बताती है। तो फिर वो एक मेडिकल पे भी जाती है, मेडिकल वाले से बोलती है मेरे को दवा दे दो, मेरे को ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो वो मेडिकल वाला भी मना कर देता, बोलता है डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आओ, और डॉक्टर नहीं लिख के देता है, डॉक्टर ने तो क्लियर मना कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद अचानक से मोदी जी ने जो लॉकडाउन अनाउंसमेंट कर दिया था, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया था, तो उसको और ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, ठीक। डॉक्टर से नहीं मिल पा रही थी वो, मगर फिर भी मगर कुछ टाइम बाद जो हुआ था उस मूवी में जो दिखाया कि उसके घर में ही आसपास में कोरोना के पेशेंट निकल आए थे। कोरोना के पेशेंट निकल आने के बाद तो उसकी
जो एरिया था सीज कर दिया गया था, कोई आने जाने का वो नहीं था। तो धीरे धीरे मोदी जी ने जो 3 महीने का अनाउंसमेंट किया था, तो उसकी प्रेगनेंसी 4.5 मंथ की हो गई थी। टाइम निकलता गया। वो एक डॉक्टर से मिली, उसने मेडिकल वाले ने बोला मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर का बता सकता हूँ। तो एक डॉक्टर से मिलती है, वो डॉक्टर उससे 30,000 मांगता है। वो अपने जैसे जैसे दोस्त अरेंज करके उस डॉक्टर को एडवांस में 20,000 देती है, 10,000 बाद को देने होता है। और इत्तेफाक देखो उस मूवी में ये दिखाया गया है, उस डॉक्टर को भी कोरोना हो जाता है और वो भी मर जाता है भाई। लड़की और ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका पेट थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। और घर वालों से छिपाने के लिए एक बेल्ट आती है पेट को थोड़ा टाइट करने के लिए, तो वो पहनी हुई होती है। उस जैसा मूवी में दिखाया वैसा मैं बता रहा हूँ। तो वो डॉक्टर मर गया, फिर उसको उसका एक जो होता है कंपाउंडर मिलता है, वो उससे भी फंस जाती है। जो 10,000 होते हैं जो डॉक्टर को देने वाली होती है, वो उसको बता रहा था उसका कंपाउंडर उससे झूठ बोलकर बचा कुचा वो जो पैसा होता है 10,000 भी ले लेता है भाई। फिर वो लड़की दोबारा आती है, वो लड़का भी वहाँ पर नहीं मिलता है, 10,000 लेके भाग जाता है। अब लड़की और ज़्यादा परेशान क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी जो उसको हो रखी है उसका टाइम बढ़ रहा था। तो लास्ट में फिर जाके वो फिर से मेडिकल वाले से मिलती है और उस भैया के हाथ पे जोड़ के मिन्नत करती है कि मेरे को मेरी हेल्प कर दो वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वो फिर से उसको एक डॉक्टर बताता है, वो डॉक्टर नहीं होता है रियलिटी में, कंपाउंडर होता है, मगर वो उसको डॉक्टर बोल के वो जाती है उससे। वो बोलता है कि मेरे को 50,000 चाहिए। अब 50,000 अरेंज करने के लिए फिर से दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। अब वो फिर से अब क्या करती है, कुछ नहीं, वो अपने घर में चोरी करती है गोल्ड की, मम्मी की सोने की चूड़ियाँ चुरा लेती है और वो उस डॉक्टर को पैसा देती है। मगर उसने उस डॉक्टर से झूठ बोला होता है, कंपाउंडर बेसिकली वो कंपाउंडर होता है, और वो उससे झूठ बोलती है कि मेरे को 3 मंथ की प्रेगनेंसी है। अब जैसे ही वो उसकी प्रेगनेंसी चेक करता है, उसकी प्रेगनेंसी 5 मंथ की आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि तुमने मेरे से झूठ बोला है, मैं तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करूँगा। अब लड़की फिर से बहुत परेशान क्योंकि वो मना कर देता है, ठीक। अब लड़की वो जो हीरोइन होती है वो सोचती है यार मैं क्या करूं, तो वो उसके हाथ पैर पकड़ने लगती है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी होती है जो वो बाहर खड़ी होती है, उसको नहीं पता होता कि रूम में क्या चल रहा है। वो बाहर होती है और वो उसके अपने रूम में ले आओ, रूम में होते हैं वो दोनों। तो हुआ ये होता है कि सीन वो उसके हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज़ कर दो सारा अबॉर्शन कर दो। उसको नहीं पता होता ये कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं है। तो वो कंपाउंडर इतना बड़ा वाला कमीना दिखाया है भाई। वो उसके साथ एक डील करता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा। भाई वो बंदी 5 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, ठीक। और इस कंडीशन में फंसी होती है कि अगर वो अपने घर वालों को बताएगी तो घर पे कुछ उल्टा हो जाएगा। भाई वो फिर मजबूरी में उस बंदे के साथ सेक्स करती है। वो बंदा उसका यूज़ करता है और फाइनली यूज़ करने के बाद वो उसका अबॉर्शन कर देता है, ठीक। और फिर वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है अपने घर जाती है। तो फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो बोलती है अपने घर वालों से बात कर ले, तेरे घर वालों का फ़ोन आ रहा है काफ़ी। तो वो बताती है मैं बात करने के लायक नहीं हूँ इस टाइम। तो वो अपने फ्रेंड को बता देती है ये बात कि उस रूम में मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई अगर वो ये बात अपनी फैमिली को बता देती या समझा देती तो शायद इतना गलत उसके साथ नहीं होता। एक गलती को छुपाने के लिए हम लोग 1000 गलती कर बैठते हैं। उसने अपने घर से गोल्ड चुरा लिया, पैसे लिए लोगों से उधार, फ्रेंड से उधार लिया। वो एक बार हिम्मत करके अपने घर वालों को बता देती तो शायद उस लॉकडाउन में उसके साथ वो सब नहीं होता। और लॉकडाउन पे क्या, किसी को तो सबको तो पैसे की पड़ी थी, काम बंद हो गई है वो। पर जिसके साथ ये सब हुआ है उस लड़की से पूछना उसके वो 3 मंथ कैसे गुजरे। भाई मेरे को भी बहुत अजीब लगने लगा था जब वो सीन हुआ, उस लड़की ने जब बताया था जिस हिसाब से उस मूवी में दिखाया है, तो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। तो मैं बता रहा था कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा गंदा लगा क्योंकि यार अगर तुम किसी की मजबूरी का फ़ायदा इस तरह से उठाओगे
तो बस सही भी नहीं है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई बंदा मजबूर है तो उसके साथ ऐसा करोगे यार, वो बहुत गलत है। मगर उसकी भी गलती है, उसने एक गलती को छुपाने के लिए जो उससे अनजाने में हुई, जो उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने उस गलती को छुपाने के लिए एक और गलती कर दी। और उस मतलब अगर वो बता देती तो शायद उसके फादर समझ जाते, कुछ भी कहते, मगर शायद समझ जाते। कुछ हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, मगर एक बार कम से कम बोलती तो यार, फादर हैं समझ जाएंगे, माँ हैं समझ जाएंगे। तो किसी भी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती ना करें। अगर वो बात बताने लायक है और बताने की हिम्मत रखते हो तो एक बार तो बताना बनता है यार। घर वाले हैं तुम्हारे, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो बताना तो बनता है। तो मैं ये बोल रहा था, अगर वो बता दी तो शायद ऐसा गलत नहीं होता, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वालों को हर्ट कर दे। और आज के कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं भाई, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसने अपने साथ गलत होने दिया मगर अपनी फैमिली को नहीं बताया। और जिस टाइम वो लड़की हॉस्पिटल में थी ना, उसके घर वालों को पता चल चुका था कि तूने मेरे कमरे से गोल्ड चुराया, तू कहाँ पर है। वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे उसको, और वो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। शायद होता है उस टाइम पर जो उसके साथ हुआ, जो कंडीशन रही, उसने नहीं बताया क्योंकि अपनी उसने फादर की एक बात सुन ली थी, तो उस बात का उस पर बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसलिए बोलते हैं घर वालों को भी थोड़ा कोई बात सोच समझ कर बोलें। वो भी इंसान ही है, आप भी इंसान ही हो। किस बात का किस पर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ता है कुछ नहीं पता। हो सकता था वो सुसाइड कर सकती थी, पर सुसाइड नहीं की क्योंकि उसको पता था और मैं कुछ उल्टा कर लूँगी तो सबको पता चल जाएगा और मेरे घर वाले भी अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। तो इसी वजह से उसने अपने आप को ही मार दिया अपने घर वालों की खुशी के लिए। तो ऐसा भी ना करो और कुछ ऐसा भी ना बोलो कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सोचने लगे, ठीक है ना। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, शायद 25-26 मिनट की हो गई। तो मैं इसी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ कल को एक न्यू स्टोरी के साथ फिर से। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब बात करते हैं न्यू ब्लॉग में। अगर मेरी थोड़ी सी बात सही लगी हो तो एक वीडियो पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ एक न्यू ब्लॉग में। बाय।